पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भवा न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक ब्लॉग लेकर के आए हैं। मात्र एक गांठ हल्दी का उपाय जो आपकी किस्मत को बदल देगा, आपके सौभाग्य का उदय कर देगा, क्योंकि ये हल्दी होता है गुरु तत्व का प्रतीक। और बहुत सारी माताएं बहनें यह प्रश्न करती हैं, पूछती हैं कि गुरुदेव, हमारे युवा बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह में विलंब चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर के युवा बच्चे बच्चियां कंपटीशन इत्यादि के क्षेत्र में उनको कुछ ही अंकों से असफलता मिल रही है। हमारे घर में लगातार रोग दोष कलेश विकार आ रहा है। घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का जो है प्रभाव सबसे ज्यादा, इसीलिए कलह लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दाम्पत्य जीवन का दिक्कत चल रहा है। तो ऐसे समयों में यह उपाय जरूर करिएगा। ये अपने आप में रामबाण है। एक हल्दी का यह उपाय सैकड़ों समस्याओं का अंत करता है। और हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिंदू परंपरा में कोई भी ऐसा पूजा या शुभ कार्य नहीं है जिसमें हल्दी का उपयोग ना होता हो, क्योंकि हल्दी बहुत ही पवित्र तत्व माना जाता है और गुरु तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हल्दी का यह उपाय सैकड़ों बाधाओं का अंत करेगा। आपको करना कैसे है, किस दिन करना है उपाय, क्या क्या लेना है, आप ध्यान दीजिए। देखिए, जिन माताओं बहनों के यहाँ, बंधु बांधवों के यहाँ उनके युवा बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह में विलंब चल रहा है, कैरियर में दिक्कत चल रही है, व्यापार में दिक्कत चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत चल रहा है, एक हल्दी का उपाय करना है, उसका उपयोग अलग अलग करना है। मैं यहां पर अब बताऊंगा, अब उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, ये उपाय गुरुवार को करना है। गुरुवार को आपको 5 गांठ हल्दी ले लीजिएगा, 5 हल्दी ले लीजिएगा। उसके बाद एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा छोटा सा, और उसके बाद एक घी का दीप ले लीजिएगा, एक धूप बत्ती, एक लोटा जल, पीला पुष्प। और करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा का ध्यान करके, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। अगर पीला वस्त्र है तो बहुत अच्छा है, पीला वस्त्र आप धारण कर लीजिए। उसके बाद नैवेद्य सब ले लीजिए बाबा को, पीला मिष्ठान, पीला फल, केला इसलिए केले का दान भी गुरुवार के लिए बहुत विशेष होता है, वो भी हम बताएंगे कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दें, त्रिविध स्नान कराएं बाबा को। त्रिविध स्नान 3 प्रकार से, पहले जल से, फिर दुग्ध से, फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान करा दें बाबा को पोंछ के। अगर इटालियन मार्बल की मूर्ति आपके पास है तो, अगर आपके पास पोस्टर फोटो है तो भी आप कैसे करें, गंगा जल छिड़क के बाबा को बढ़िया से पोंछ के साफ सफाई से और पीले आसन पर स्थापित करके पीले पुष्पों का हार स्थापित करें, बाबा को चढ़ा दें, अर्पित करें। और उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपने धूप बत्ती लिया है उसको प्रज्वलित करिए, दीप प्रज्वलित कर दीजिए। अब यहां जो आपने हल्दी लिया है, यहां ध्यान दीजिएगा। जिनको देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, या किसी ऐसे क्षेत्र में जो बिजनेस व्यापार का है, उनके लिए क्या करना है वह ध्यान दे। शादी विवाह का इसमें बाद में, मैं इसी में बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा बाद में मैं बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन उपाय सभी को एक ही करना है, पूजा एक ही विधि से होगी, लेकिन हल्दी का उपयोग अलग अलग करना है। तो जिनका बिजनेस व्यापार शिक्षा और कहीं भी असफलताएं मिल रही, वह क्या करेंगे, हल्दी को कपड़े में बांध देंगे, हल्दी को पीले कपड़े में बांध देंगे, बांध दीजिए। उसके बाद क्या करिए, हाथ में हल्दी ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, अक्षत लीजिए, और उसके बाद बाबा के सम्मुख, जिस क्षेत्र में, जैसे शादी विवाह वाले सभी लोग एक साथ, पूजा एक ही साथ होगी, लेकिन हल्दी का अलग अलग उपयोग है। तो यहां पर अब क्या करना है कि हल्दी को बांध लिया, उसमें अक्षत पुष्प सब कुछ ले लिया, अपना संकल्प बोलिए। जैसे आपको नौकरी में असफलता मिल रही है, शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, विलंब हो रहा है, आपके बच्चे बच्चियां जो हैं वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है,
आपको अपना संकल्प बोलना है। संकल्प बोलने के बाद इस बधे हुए हल्दी की पोटली को, पुष्प को, अक्षत को बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब यहां पर एक ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक मंत्र का एक माला जप कर लीजिएगा। मैं इजी मंत्र भी बता दे रहा हूं, क्लिष्ट मंत्र भी बता दे रहा हूं। जो तांत्रिक मंत्र है वो भी जान लीजिए और जो सरल मंत्र है वो भी जान लीजिए। जो तांत्रिक मंत्र है वो क्या है? गुरु के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरवे नमः, ये मंत्र है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरवे नमः। और उसके बाद इजी मंत्र जो बृहस्पति के लिए कर सकते हैं, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ये भी गुरु का ही मंत्र है, बृहस्पति का मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस दोनों में से कोई एक मंत्र का एक माला जप करिए। और यह उपाय केवल एक ही थर्सडे को जो है हल्दी वाला करना है, लेकिन मंत्र प्रत्येक गुरुवार जप करें जब तक आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण ना कर दें बाबा, तब तक यह मंत्र आपको करते रहना है। और अगर लाइफ आप गुरु का मंत्र करते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में गुरु के तरह आपको सम्मान प्राप्त होगा, प्रत्येक क्षेत्र में। और जहां आप बैठेंगे, गुरु क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। तो जहां आप बैठेंगे आपकी ललाट चमकेगी, आपके ज्ञान से आप पूजित हो जाएंगे। तो इसलिए ये उपाय अपने आप में रामबाण है। तो अब यहां पर आपने बाबा की जो पूजन किया, तो एक माला जप जो हमने बताया, यह माला जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो, प्रत्येक गुरुवार आपको एक माला केवल 108 बार जप करना है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरवे नमः, इसमें से एक माला जप। अब यहां ध्यान दीजिए, हल्दी का उपयोग कैसे करना है। जिन बच्चे बच्चियों का जो है पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, इस हल्दी को उनके स्टडी टेबल के किसी कोने पर रख दें, परमानेंट रहने दें। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गुरु तत्व मजबूत होगा और उनके अंदर ज्ञान का प्रवाह अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि गुरु तत्व मजबूत होगा। और जब भी वह पढ़ने बैठे तो गुरु का ध्यान करें और एक मंत्र वहां बोल दे 11 बार 21 बार, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इसी मंत्र को बोल पाए बच्चे तो बोलें, नहीं तो आप पढ़ने बैठे स्टडी टेबल पर इस जो हल्दी को आपने बांधा, 5 गांठ हल्दी, या पंच तत्व का प्रतीक है, क्योंकि 5 तत्वों से ही यह हमारा शरीर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। 5 तत्व के रूप में वह हल्दी है जो गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व को जब स्थापित कर देते तो वह गुरुत्व लाता है, ज्ञान का प्रवाह बढ़ाता है। ऐसे बच्चे जो कंपटीशन इत्यादि के क्षेत्र में तैयारी करें वो भी अपने स्टडी टेबल पर रख लें। जिन बच्चे बच्चियों को स्कूल कॉलेज में असफलता मिल रही है या वह परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं हो रहा है पढ़ाई में, वह वहाँ अपने स्टडी टेबल पर स्थापित करें। जिनके बिजनेस व्यापार में या कहीं भी व्यापारिक स्थल नौकरी के क्षेत्र में है, वहाँ पर उनका जो है पदोन्नति नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या उनका बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, वो क्या करें? वो क्या करें? अपने ऑफिस में, अपने जहां पर वह पैसा रखते हैं, जो व्यापारिक स्थल के लोग, उसमें रख दें। और जिनका अपना ऑफिस है, मान लीजिए वो कर्मचारी हैं, वो अपने ऑफिस में कोई उनका जो है जहां सामान वगैरह रखते हैं, जहां अपनी फाइलें रखते हैं, उसके अंदर इसको रख दें। वहां पर गुरु तत्व की कृपा बनेगी और होगा क्या कि ऐसे घर परिवार पर गुरु की कृपा जब बनती है तो होता क्या है, वह आपको शीर्ष नेतृत्व में ले जाता है और कोई भी व्यक्ति आपसे सम्मोहित होता है, आपका प्रमोशन भी निश्चित होता है। अब जिसके घर में धन का अभाव चल रहा है वो क्या करें? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पीले कपड़े में ऐसे बंधा हुआ पोटली मुख्य दरवाजे पर बांध दें। तो इससे क्या होगा? गुरु तत्व की कृपा बनेगी और ऐसे परिवारों को समाज में मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होता है और धन की देवी लक्ष्मी ऐसे घर में निवास करने लगती हैं। तो ये करें। अब यहां आता है जिनकी शादी विवाह में दिक्कत चली, वो क्या करें? अब ध्यान दीजिएगा, इस हल्दी को क्रैश कर देना है, एकदम पीस लेना है। मिक्सर में आप इसको पीस लीजिए जिनके शादी विवाह में दिक्कत है। 1 चुटकी हल्दी प्रत्येक गुरुवार, प्रत्येक दिन 1 चुटकी हल्दी बाल्टी में डालें और नहाना शुरू कर दें।
जब आप नहा लें तो भी एक चुटकी हल्दी उसी बाल्टी में डाल के और लास्ट वाली जो है बाल्टी आप उसको नहा लें, उसके बाद ना नहाएं, एक बार एक चुटकी हल्दी डालें और उसी से नहा लें। इससे ऐसी मान्यता होती है कि गुरु तत्व मजबूत होता है और गुरु जो है शादी विवाह का कारक है। जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा है वो अभी यह उपाय करें, जिनके शादी विवाह में विलंब चल रहा है वो भी यह उपाय करें। यह उपाय अपने आप में रामबाण है, ये आपके गुरु तत्व को मजबूत करता है। और अगर हल्दी का जल लोटे में डाल करके, अब यहाँ एक उपाय सभी लोग ध्यान दीजिएगा, शादी विवाह वाले भी ध्यान दें। जिन एक लोटे जल में गुरुवार के दिन हल्दी को, पिसे हुए हल्दी को डाल दें एक चुटकी, और उसके बाद आप क्या करें, गुड़ ले लें और चने की दाल ले लें। केले के वृक्ष के नीचे जाइए नहा धो करके, पीला वस्त्र धारण करके, सबसे पहले वहां पर एक धूप बत्ती जलाइए, एक घी का दीप जलाइए, चना और गुड़ नैवेद्य के रूप में केले के वृक्ष को अर्पित करिए, क्योंकि भगवान विष्णु का साक्षात प्रतीक माना जाता है। तो केले के वृक्ष के नीचे वही हल्दी वाला जो है लोटा जल केले के जड़ में अर्पित कर दीजिए। जब चना गुड़ का भोग लगा के धूप बत्ती और घी का दीप जलाने के बाद, और वहां पर यही मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः, इसी मंत्र का जप करके 21 बार 11 बार चले आए, निश्चित रूप से प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शादी ब्याह, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में, क्योंकि धन की कृपा जब बरसती है तो सब कुछ ज्ञान खुल जाता है। और जितना अध्यवसाय व्यवसाय किया जाता है वह क्या है, धन के लिए ही आज के कलयुग में किया जाता है। तो सब कुछ आपकी मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम है। अब यहाँ पर एक चीज और बता दें, जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, जब आपके शादी विवाह में दिक्कत चल रही हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही हो, आपके घर में लगातार रोग दोष कलेश विकार चल रहा हो, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा हो, ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है तो आप विश्व के किसी कोने में हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इसीलिए अब हम आपको व्हाट्सएप का नंबर भी देने लगे हैं। पहले हम केवल इंस्टाग्राम का लिंक देते थे, लेकिन अब दोनों प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें कहती थी कि गुरुदेव हम इंस्टाग्राम चलाना नहीं जानते हैं, तो इसीलिए उनके विशेष आग्रह पर अब हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर भी आइए, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको देते हैं, उस पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आए तो आप निसंकोच वहां पर कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो यज्ञ याजन हवन पूजन आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर होगा, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।